चतुर्काधीश। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स, जिसमें है एक टैरो, ट्विन फ्लेम ओरेकल, स्टार सीड्स ओरेकल और लव मैसेजेस। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, ये है भारतीय टैरो। सो लेट्स सी कि हमें ये टैरो क्या बताता है एंड आज हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, आज हमें क्या संदेश मिलते हैं। लेट्स सी। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस टैरो से। जो सबसे पहला कार्ड हमें मिला है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि भाई अर्थ साइन के बारे में है ये। अगर हम अपराइट पोजीशन में इसको देखें तो बहुत अच्छी फीलिंग्स एंड मीनिंग्स यहाँ पे आती हैं। सॉलिट्यूड है, वेलबींग है, ग्रीन थंब, अबंडेंस, लग्जरी, सेल्फ सफिशिएंसी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। 9 ऑफ पेंटिकल्स को हम सेकंड विश कार्ड कहते हैं। आई थिंक ये पर्सन जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल होने की तरफ एक कदम बढ़ा रहा है। सुबह सुबह जो उनके दिमाग में चल रहा है कि भाई मुझे स्टेबलाइज्ड होना है, या फिर कैसे आज मेरा दिन जो है वो और अच्छे से बीत सकता है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, उसके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी इस पर्सन को लग रहे हैं। और जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वहाँ पे इंसान का जो दिल और दिमाग दोनों जो है वो सही से काम करते हुए हमें नज़र आते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है उसे खुश रहने के लिए या फिर अपना प्यार जताने के लिए अगर वो फाइनेंशियल दृष्टि से देख रहा है तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल है तो अपने दिल की बातें और ज़्यादा गहराई से व्यक्त कर सकता है, आपके साथ और ज़्यादा समय जो है वो बिता सकता है। वही अगर हम देखें सेकंड कार्ड तो वो है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। अगर हम इसकी बात करें तो अब इसके पास बहुत सारा समय है जो आपके साथ बिता सकते हैं। कहीं पे ज्वेलरी स्टोर जाना है, आपके लिए ज्वेलरी खरीदने के लिए कर सकते हैं। आपकी कोई फरमाइश है उसे पूरी कर सकते हैं। आपको घुमाने ले जाना है वो भी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमें कहें कि भाई अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल है तो उसे चिंता करने की कोई भी वजह नहीं है। जो तीसरा कार्ड आ गया है वो है द फूल। अगर हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके हिसाब से इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छी तरह से निभाई हैं एंड अब जो मोमेंट आ गया है वो है कि भाई अपने आप को जो चाहिए वो देने का वो चीज़ यहाँ पे आती है। जैसे कि मे भी कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखने चले जाएंगे, या फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है वो करेंगे, डे ऑफ लेना है ऑफिस से वो कर सकते हैं। यानी कि जो भी इनके मन में है वो जो करना है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कंप्लीट कर दी। आपको भी कह सकते हैं कि भाई चलो आज हम कहीं पे घूमते हैं, या फिर बहुत सारी बातें करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे क्यों आ रही है? बिकॉज फाइनेंशियली ये पर्सन स्टेबल है एंड अब इनका मन जैसा भी हो उस हिसाब से वो काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो वो एक चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। हालांकि ये कम्प्लीटली इनके मन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मन में कुछ और इच्छा हो तो वो भी करने की लालसा ये रोक नहीं पाएंगे। जो अगला कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। ठीक है, तो थर्ड साइन आ गया यानी कि फायर साइन। अगर हम इसकी बात करें तो हाँ भाई यहाँ पे ये पर्सन जो है वो बिल्कुल बेसब्री से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कब मुझे मौका मिले और मैं वो कर सकूँ। चाहे फिर वो प्यार का इजहार हो, या फिर हम कहते हैं ना कि भाई कहीं पे घूमने जाना है, बहुत वेट किया अब मैं जाऊँगा, या फिर प्लानिंग करूँगा, प्लानिंग की शुरुआत करूँगा, वो चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। काफ़ी अच्छे मकसद है उनके, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि समय कम होता है इसलिए हम नहीं कर सकते। थिंक सुशांत सिन्हा जी का एक मैंने यूट्यूब वीडियो देखा जहाँ पे उन्होंने कहा था कि लगातार 9-10 महीने से वो काम कर रहे थे पाठशाला में। सो उन्होंने अब 1 वीक के लिए थिंक छुट्टी मांगी थी कुछ, तो सो दैट फैमिली के साथ समय बिता सके। तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि समय की कमी थी पहले, लेकिन अब समय मिल रहा है तो जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी कर सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो इजहार करने में कोई कसर बाकी नहीं रहेंगे। अगर उनको लग रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करना है, डायरेक्टली कर सकते हैं। आपकी जो इच्छाएं हैं वो कंप्लीट करने के लिए भी पर्सन कोशिश कर सकता है। अगला जो कार्ड हमें मिला है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो फाइनल फोर्थ साइन आ गया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चारों साइन 12 राशियाँ आज हैं अवेलेबल।
फोर ऑफ सॉर्ट्स में के हिसाब से भाई मुझे क्या करने की ज़रूरत है, टेम्प्रेरी एग्जाइल है कि भाई जहाँ पे मदमस्त जीवन जी रहे थे थोड़ा सा वहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे टफ जीवन जी रहे थे वहाँ से भी थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, रिट्रीट करते हैं एंड ध्यान धारणा भी कर सकते हैं मोस्टली कि भाई उनके हिसाब से जो सही रहेगा वो करेंगे, ठीक है। एंड जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी पहले उससे बाहर निकलेंगे, मतलब मान लो ये बहुत डेडिकेटेड वर्क के लिए जाने चाहते हैं तो अब थोड़ा सा क्या है रिलैक्सेशन करेंगे। सो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी क्लियर होती है। अगला जो कार्ड है वो है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड। तो जैसे मैंने कहा अगर आपके साथ उन्होंने समय बिताना कम कर दिया था या फिर कोई सवाल थे आपके मन में कि भी आपने ऐसा क्यों किया, झगड़े तक बात चली गई थी, तो ये सब सॉल्यूशन निकालने के लिए ये पर्सन आपको समय देने के लिए बिल्कुल रेडी है। लिब्रा का साइन जस्टिस जो है वो वही बताता है कि भाई जस्टिस होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट होता है, फिर इक्वलिटी भी होती है, तो वर्चूज़ भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनके लिए भी बहुत मायने रखती हैं। अगला जो कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स, भाई इनके हिसाब से चीज़ें जो है वो सही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बिकॉज स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जो कि है, लेकिन एक और चीज़ के ऊपर इनका भरोसा रहता है वो है लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये शायद रिश्ते को सिर्फ एक टेम्प्रेरी अपॉर्चुनिटी की तरफ से नहीं देखते बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं। उनके हिसाब से रिश्ता जो है वो चलता ही जाता है, उसके लिए उन्हें हमेशा कोशिश करनी पड़ती है, जो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखता है। जो फाइनल कार्ड हमें मिला है वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। इसकी अगर हम बात करें तो इनके हिसाब से भाई नए प्लान्स बनाना या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कोशिश करना, एंड अब जब समय आ गया है तो भाई इस रिश्ते को गहराई से देखना। कि कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ हंसते ही रहते हैं या फिर टाइम पास करते हैं एंड रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाते, ये उनमें से नहीं है। ये चाहेंगे स्पेसिफिकली जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का जो साइन आ गया है कि नहीं भाई मुझे अब ज़्यादा इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, रिश्ते को सीरियसली जानना पड़ेगा, रिश्ते को सीरियसली देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल को, तो भाई यहाँ से जो हमें एनर्जी मिलती है उससे भी हम क्लियरली देखते हैं। जो पहला कार्ड है वो है द टाइम इज़ राइट। इनके हिसाब से भाई सही समय आ गया है, तो जिस समय का ये इंतज़ार कर रहे थे आपसे कोई बातचीत करना, कोई हल निकालना, कम्युनिकेट करना, फ़ोन करना, आपसे मिलना, सही डिसीजन लेना, उनके हिसाब से अब वो समय आ चुका है। गिव स्पेस। हाँ, एक चीज़ है कि ये अपनी जो जगह है वो स्पेशल रिजर्व रखेंगे, आपकी भी जगह स्पेशल रिजर्व रखेंगे, मतलब कि अपनी चीज़ें आपके ऊपर नहीं थोपेंगे और आपको भी कहेंगे कि मुझ पे भी कोई चीज़ मत थोपो। रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे। तीसरा कार्ड है वो है क्रिएट बैलेंस। इनके हिसाब से क्या है, बैलेंस क्रिएट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि भाई इनके हिसाब से कोई व्यक्ति स्पेशल है तो आपने भी उसको स्पेशल कहना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लो स्पॉटिफाई के गाने सुन रहे हैं तो आप भी सुने, ऐसा नहीं ज़रूरी। आपको अगर यूट्यूब के गाने सुनने हैं तो आप भी सुन सकते हैं, उसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है स्टॉप, एंड अगला जो कार्ड है वो है यू हैव द नॉलेज। भाई आपको कह रहा है कि भाई जो भी आपको स्टेप्स लेने हैं आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उतावले हो रहे हैं या फिर बहुत जल्द रिजल्ट चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, तो उसके लिए नो कह रहे हैं, ठीक है, स्टॉप कह रहे हैं। एंड कह रहे हैं कि भाई आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कैसे क्या करना है, इनफैक्ट इनको प्यार में कैसे इन्वॉल्व करना है ये भी आपको पता है। सो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। तो आपको बिल्कुल भी नहीं रोक रहे हैं, लेकिन हाँ वार्निंग दे रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ मत कीजिए जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्टार सीड्स, तो पहली बात आती है प्यार। ये प्यार में बिलीव करते हैं, सच्चे प्यार में बिलीव करते हैं। तो आपका अगर कुछ कहना है तो यू शुड ट्राई, इनको बता दें कि आप उनसे कितना सच्चा प्यार करते हैं, ये उसे एक्सेप्ट करेंगे। सेकेंड जो कार्ड है वो अर्थ गाइड, इनके भाई योर सेक्रेट कॉलिंग अपॉन दिस प्लैनेट इज़ टू सिंपली लव एंड बी लव्ड। जो दिल की चाहत है इस पर्सन की वो ये है कि सच्चे दिल से वो चाहते हैं कि इनको सब कुछ मिले, ठीक है। आप सिर्फ इनसे इसलिए प्यार ना करें कि ये फाइनेंशियली पावरफुल है या फिर बहुत अच्छे दिखते हैं या फिर स्मार्ट है, बल्कि इतनी इनकी जो जेन्युइन क्वालिटीज़ हैं वो आपके सामने जब आती हैं तब आप क्या सोचते हो। तो कहीं ना कहीं एक उलझन जो अगर उनके दिल में है तो वो क्लियर करना चाहते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि ऐसे कोई इश्यूज़ हैं तो उनसे बात आप कर सकते हो।
सपने देखना इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड आप भी सपने देखिए, सपने बुने एंड सपने कंप्लीट करे, ये हमेशा वो कहते हैं। ब्लू स्टार, फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास द ब्लू स्टार, इट विल लीड यू टू द ट्रुथ दैट रिसाइड्स विद इन योर सोल। जिसको भी लग रहा है कि भाई उनका जो प्यार है उनसे नहीं मिल रहा है या फिर उनसे दूर चला गया है एंड आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो भाई इसका जो मतलब निकल के आ रहा है स्पेसिफिकली उस व्यक्ति के लिए, वो ये है कि भाई ये कह रहा है कि अपनी जो आत्मा होती है, अपना जो दिल होता है, वो बताता है कि भाई क्या हमें इस व्यक्ति से वो फीलिंग आ रही है, नहीं कि ये मेरे लिए परफेक्ट है। तो अगर उस व्यक्ति के हिसाब से ये फीलिंग नहीं आ रही है, वो मूव ऑन कर सकता है, या फिर उसने मूव ऑन किया है और शायद वही बात आपको बताना चाहते हैं। अब हम देखते हैं लव मैसेजेस यहाँ पे क्या आते हैं एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। जो पहला कार्ड है वो है इन द स्टोरी ऑफ माई लाइफ द बेस्ट चैप्टर्स आर फिल्ड विथ यू। यानी कि यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हैं, ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो रही है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझ रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है, सिंस द डे यू केम इनटू माय लाइफ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। जैसे आपने इनकी ज़िंदगी में प्रवेश किया है, इनकी ज़िंदगी जो है बेहतरीन बन चुकी है, परफेक्ट बन चुकी है। यू अंडरस्टैंड मी इवन व्हेन आई एम सॉबिंग। चाहे ये कैसे भी बात करे, आपसे कभी नाराज़ भी रहे, फिर भी आप इनको अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। एंड जो फाइनल कार्ड है वही योर लविंग गेज इज़ इनफ टू कैरी मी थ्रू अ लॉन्ग डे। भाई अगर आप इनको फील करते हो एंड मे बी आप इनका हाथ थामते हो या फिर रूबरू होते हो या आपको देख लेते हैं, तो भी इनका दिन आराम से कट जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ये ताज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।